हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा और स्पेशल होने वाला है। आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए, यानी स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान देकर समझेंगे और पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है जिसको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के 9th चैप्टर का है, जिसका नाम है स्नेक। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में स्नेक के समरी को समझाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो ये आने वाले बिहार बोर्ड इंटर के परीक्षा है, उसमें ये जो समरी है ना 10 नंबर के पूछा जाता है। एक समरी रहता है पोएट्री सेक्शन से और दूसरा रहता है प्रोज सेक्शन से। तो फ्रेंड्स, आज मैं पोएट्री सेक्शन वाला जो 9th चैप्टर है उसके समरी को समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, स्नेक, और इसके जो पोएट है वो कौन है, डी.एच. लॉरेंस है। तो आइए फ्रेंड्स, इस समरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, स्नेक इज़ ए वेरी नाइस पोएम। ये जो स्नेक है ना, ये बहुत ही अच्छी कविता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे सीके एजुकेशन हब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे इसका वीडियो अपलोडेड है। आप जाएंगे और पहले उसे देखेंगे, समझेंगे, फिर इस समरी को अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्नेक इज़ ए वेरी नाइस पोएम, यानी ये जो स्नेक है ना बहुत ही अच्छी कविता है। इट हैज़ बिन कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। अच्छा, ये जो स्नेक पोएम है इसको किसने कंपोज किया है, यानी किसने लिखा है? तो ये जो है ना डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। यहाँ पे लिखा है डी.एच. लॉरेंस। यानी अगर आपसे पूछेगा कि स्नेक के पोएट कौन है, तब बोलेंगे डी.एच. लॉरेंस। अगर कोई आपसे पूछेगा कि स्नेक के कंपोजर कौन है, यानी इसको कंपोज किसने किया है, तो डी.एच. लॉरेंस। यानी पोएट पूछ दे चाहे कंपोजर पूछ दे, समझ जाइए किसके बारे में पूछा जा रहा है, डी.एच. लॉरेंस के बारे में। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य, यानी अंग्रेजी साहित्य के डी.एच. लॉरेंस बहुत ही ज़्यादा, वेरी फेमस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्या थे, पोएट थे, यानी कवि थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। In this poem, he talks about a snake who came to poet's water trough to drink water. आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट, यानी इस पोएम में, इस कविता में, ही टॉक्स अबाउट यानी वह बात करते हैं, अबाउट ए स्नेक मतलब एक सांप के बारे में, हु केम जो आया हुआ था, टू पोएट्स वाटर ट्रफ जो कहाँ पे आया हुआ था, तो पोएट्स के वाटर ट्रफ के पास। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो वाटर ट्रफ दिया गया है इसका मतलब ये होता है वैसा पात्र, वैसा नाद जिसमें पानी रखा जाता है। तो पानी रखने वाले नाद को या पानी रखने वाले पात्र को हम लोग वाटर ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ट्रफ कहते हैं। तब पोएट के पास ना एक वाटर ट्रफ था। अच्छा, कौन पोएट के पास था? डी.एच. लॉरेंस के पास एक वाटर ट्रफ था, उसमें पानी रखा हुआ था, और वहीं पे ना पानी पीने के लिए एक सांप आता है। क्या आता है? एक सांप आता है। तो उसी सांप के बारे में डी.एच. लॉरेंस ने इस पोएम में बताए हैं और उसी सांप का वर्णन किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला पैराग्राफ था इस समरी का, उसमें ये बताया गया है कि स्नेक ना बहुत ही अच्छी कविता है और इसको डी.एच. लॉरेंस के द्वारा कंपोज किया गया, यानी लिखा गया है। और ये जो डी.एच. लॉरेंस थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध पोएट थे, यानी कवि थे अंग्रेजी साहित्य के। और इस पोएम में यानी इस कविता में वह बात करते हैं एक सांप के बारे में जो पानी पीने के लिए उनके वाटर ट्रफ के पास आया हुआ था। आइए फ्रेंड्स, इसके सेकेंड स्टांजा को देखते हैं। सेकेंड स्टांजा में लिखा गया है, इन द मंथ ऑफ जुलाई द पोएट गोज टू हिज वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर एंड देयर ही सीज ए स्नेक। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, इन द मंथ ऑफ जुलाई यानी जुलाई के महीने में, द पोएट गोज टू हिज वाटर ट्रफ, ये जो पोएट है डी.एच. लॉरेंस, ये कहाँ जाते हैं, मतलब अपने वाटर ट्रफ के पास जाते हैं। टू ड्रिंक वाटर, क्यों जाते हैं? तो ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए जाते हैं। एंड देयर ही सीज ए स्नेक,
और वहाँ पे देयर मीन्स क्या होता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वह क्या करते हैं, ही सीज मतलब वह देखते हैं, ए स्नेक मतलब एक सांप को देखते हैं। यानी जुलाई के महीने में पोएट जो है ना पानी पीने के लिए अपनी वाटर ट्रक के पास जाता है। तो फ्रेंड्स जब ये अपने वाटर ट्रक के पास पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ पर ना एक सांप को देखता है। फ्रेंड्स वो सांप क्या कर रहा होता है, तो वो सांप भी इसके वाटर ट्रक से पानी पी रहा होता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, दैट स्नेक वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोएट्स वाटर ट्रक। अच्छा इसमें लिखा गया द स्नेक, सॉरी दैट स्नेक, वो जो स्नेक जिसको वाटर ट्रक के पास पोएट ने देखा था, वो स्नेक क्या कर रहा था, वाज ड्रिंकिंग मतलब वह पी रहा था वाटर फ्रॉम द पोएट्स वाटर ट्रक, मतलब पोएट का जो वाटर ट्रक था, मतलब जल रखने वाला जो नाद था, उसमें से ना वो जो स्नेक है वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। टू सी द स्नेक द पोएट इज confused and starts thinking whether it kill or treat it with like a guest। फ्रेंड्स ये जो पोएट है वह सांप को देखकर, यानी टू सी द स्नेक यानी सांप को देखकर, द पोएट इज़ कन्फ्यूज, ये जो पोएट है कौन, D.H. लॉरेंस, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं असमंजस में, कन्फ्यूजन में क्यों पड़ जाते हैं, और एंड स्टार्ट्स थिंकिंग, और वह सोचने लगते हैं, वेदर इट किल और ट्रीट इट विथ लाइक ए गेस्ट, वह सोचने लगते हैं कि इसको मार दिया जाए या इसके साथ गेस्ट की तरह यानी मेहमान की तरह, एक अतिथि की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोएम को D.H. लॉरेंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया है कि मतलब एक सांप जो होता है ना, एक जानवर जो होता है, वह भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके पास आएगा और बिना आपको नुकसान पहुंचाए हुए भी वह आपके पास से जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक सांप या एक कोई जानवर बिना किसी काम के आपको नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएम है, इस पोएम में D.H. लॉरेंस के वाटर ट्रक के पास एक सांप आता है पानी पीने के लिए और आराम से बेचारा पानी पी के वापस चला जाता है। और ये जो सांप जो है ना पानी पीने के लिए जब इनके पास आता है और उस सांप को ये देखते थे, इनके मन में ना ख्याल आता है कि मैं इसको मार दूं। ठीक है, समाज के द्वारा जो उनको सीख मिला है, समाज के द्वारा क्या सीख मिला है कि कहीं भी अगर आपको सांप दिखा तो समझ जाइए उसको मार देना है। तो इनका जो समाज के द्वारा जो सीख मिला था, वो सीख जब ये सांप को देखते ना तो उनको अलाउ करता है। ठीक है, वो कहता है उनसे कि इसे अवश्य मार देना चाहिए, लेकिन उनका जो अपना कॉन्साइंस है, उनका जो अपना विवेक है, अपना जो बुद्धि है, वह कहता है कि नहीं भाई, इसके साथ गेस्ट की तरह, एक मेहमान की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये आराम से आया बेचारा और पानी पी लिया और पानी पी के जा रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए फ्रेंड्स अगले स्टांजा को देखते हैं, सॉरी पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा गया है येट एट द लास्ट। येट एट द लास्ट का मतलब क्या होता है, फिर भी, येट मतलब होता है फिर भी, एट द लास्ट यानी अंत में। ही थ्रोज ए स्टिक टुवार्ड्स हिम द स्नेक अगेन रिटर्न्स टू द सेम फिशर। देखो पोएट जो है ना इतना सब कुछ सोचने के बाद भी एक डंडा उठाता है यानी एक लाठी उठाता है, एंड थ्रोज और क्या करता है उसे फेंकता है, टुवार्ड्स हिम मतलब स्नेक के तरफ, सांप के तरफ एक लाठी उठा के, एक डंडा उठा के फेंकता है। अगेन रिटर्न्स टू द सेम फिशर, वो जो सांप है ना अगेन यानी दोबारा उसी फिशर में मतलब उसी दरार में वापस चला जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्नेक है, ये जो सांप है जो पोएट के वाटर ट्रक के पास आया था, मिट्टी के बना हुआ एक दीवार था और उसी दीवार में ना एक फिशर था, एक दरार था, एक छोटा सा छिद्र था, उसी से होकर ये सांप पानी पीने के लिए पोएट के वाटर ट्रक के पास आया था। लेकिन जब पोएट के वाटर ट्रक के पास वह पानी पी रहा होता है तब पोएट ना उसके तरफ एक डंडा फेंकता है, जिसकी वजह से वह डर के ना दोबारा उसी फिशर में चला जाता है जहाँ से वह आया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेयर ही केम फ्रॉम, मतलब वह जहाँ से आया था ना उसी फिशर में दोबारा वापस चला जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, द पोएट रिग्रेट्स हिज डिसीजन टू हर्ट हिम। पोएट ना बहुत ज़्यादा यानी ये जो D.H. लॉरेंस है ना ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगते हैं यानी पछताने लगते हैं। किस लिए, तो हिज डिसीजन उनका जो ये फैसला था टू हर्ट हिम मतलब उसको चोट पहुंचाने का, मतलब उसके तरफ जब ये डंडा फेंके ना तो मतलब उसको हर्ट हुआ, मतलब उसको डर लग गया यानी उसको चोट पहुंचा, तो वह क्या किया दोबारा उसी फिशर में वापस चला गया। तो ये ना रिग्रेट करने लगते हैं, पछताने लगते हैं कि मैंने कहाँ से उसको मारा, उसके तरफ डंडा फेंका कि उसे चोट पहुँचा, उसे प्रॉब्लम हुआ और वो दोबारा उसी छिद्र में चला गया, उसी फिशर में चला गया। आइए फ्रेंड्स इसके लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है एक्चुअली दिस पोएम इज़ वेरी वंडरफुल इन व्हिच D.H. लॉरेंस हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड ए स्नेक
व्हिच केम टू हिज वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। फ्रेंड्स आइए इसकी हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया एक्चुअली, वास्तव में, दिस पोएम इज़ वेरी वंडरफुल, मतलब वंडरफुल मतलब होता है शानदार। तो ये जो पोएम है ना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वेरी वंडरफुल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इन हुइच, जिसमें D.H. लॉरेंस हैज़ ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइब्ड, जिसमें D.H. लॉरेंस ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया यानी वर्णन किया यानी व्याख्या किया है ए स्नेक मतलब एक सांप का, व्हिच केम टू हिज वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर, जो आता है कहाँ पे आता है, तो पोइट के वाटर ट्रफ के पास आता है। क्यों आता है, तो पानी पीने के लिए आता है। फ्रेंड्स इसका लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि वास्तव में ये जो स्नेक है ना बहुत ही शानदार कविता है, जिसमें D.H. लॉरेंस ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक सांप का वर्णन किया है जो उनके वाटर ट्रफ के पास पानी पीने के लिए आता है। फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा समझाया गया बात अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।